हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए सीजन मेंस 2019 की प्रिपरेशन हम लोग जो कर रहे हैं उसमें सेट 3 करेंगे। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक सी है और एक क्या है, एस है। तो मैंने एस मान लिया कि 120 है। ठीक है, मैंने 120 क्यों माना, देखिए 3 का मल्टीपल चाहिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, 30 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं। मैंने 120 मान लिया, क्योंकि इसलिए माना क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उक्त मूल्य के, मतलब जो एस आपका है इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं 120 को, कि यदि इतने पर बेचा जाए, मतलब इसके 1/3 पर यदि बेचा जाए, तो मैं मान लेता हूँ कि 40 में बेचा जाए। तो क्या कह रहे हैं कि इतने की हानि होती, कितने की, 1/3 की हानि होती है। तो इसका मतलब है 3 पर 1 की हानि। इसका मतलब है कि अगर 3 सी है तो आपका 2 क्या रहा होगा, एस रहा होगा। इसका मतलब है कि सी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू अगर 40 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के, तो मूल बिक्री मूल्य आपका क्या था, आपका पहले का जो एस था वही बोल रहा है कि अगर 120 के 60% पर बेचा जाए, तो देखिए 120 का 60% कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट क्या है, तो देखिए अगर 60 से कोई चीज़ 72 में बिक रही है तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 12 का फ़ायदा हो रहा है, और 60 पे। ठीक है, तो 1/5 जो कि किसके बराबर होता है, 20% के। ठीक है, ये रहा आपका राइट आंसर। तो आप समझ लीजिएगा, इसको एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः एक्स से वाई तक और वाई से एक्स, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें क्या लगता है, v1/v2 और अंडर रूट के अंदर क्या होता है, t2/t1, मतलब जो समय बाद में दिया होता है वो ऊपर। तो देखिए समय यहाँ पर 8 दिया है बाद में, तो 8 कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और t1 जो पहले दिया गया है वो कितना है, 49/8। तो जो नीचे वाला 8 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। और देखिए b की गति दी गई, मतलब आपको दूसरी वेलोसिटी दी गई है, तो आपको v1 नहीं गिवन है, तो दूसरे वाला क्या रख देंगे, 28 रख देंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, 8 आ जाएगा बाहर, यहाँ से 7 आ जाएगा। 7 से देखिए 4 बार चला जाएगा, तो v1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 32। और वही क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k। ठीक है, 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड जहाँ k एक विषम संख्या। तो मैं मान लेता हूँ k को विषम है तो k एक भी विषम ही होती है। ठीक है, तो एक अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 कितना, 64 हो जाएगा। 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 6 2 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 89। तो 89 क्या देखिए आपका राइट आंसर, क्योंकि यही गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इनमें क्या करना होता है, आपको वैल्यू पुट करनी होती है बस, जो भी आपको दिया हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कार्यालय ए के कर्मचारियों की संख्या के 40% बी और ई में बराबर की संख्या में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब का सम कितना होता है, 360 होता है, 360 डिग्री। और उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2400। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 36 की वैल्यू, 36 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 24। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि 126 डिग्री, देखिए ए के कर्मचारियों की संख्या का 40%। तो देखिए 126 का यदि मैं 40% निकालूँ, ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 सिंह 24, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 4 एकम 4 1 5, 50.4 आ जाएगा। ठीक है, इसको दो बराबर भागों में, मतलब 25.2 और 25.2। ठीक है, किसमें, बी और ई में। तो ये बी को एक्स्ट्रा दे दिया गया, तो बी पहले कितना था, 18, अब कितना हो जाएगा, 18 प्लस 25.2, अब इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 43.2। अब बी कितना बन गया, 43.2, और सी कितना है, 54। सी कितना है, 54 है। समझ में आ रहा होगा। तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में अंतर, देखिए अब अंतर क्या हो जाएगा, देखिए पहले 18 था लेकिन अब 25.2 और मिल गया, तो अब कितना बन गया, 43.2। और ये 54 तो पहले से ही था, तो इनके बीच का अंतर आपको दिख रहा हो कितना है, 10.8। कितना है, 10.8। ठीक है, 10.8 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 36 आपको पहले से गिवन है। अगर इसमें मैं 0.3 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दूँ, किसका, 0.3 का, देखिए 240 है। ठीक है, 0.3 का मल्टीपल कर दूँ तो देखिए ये 10.8 डिग्री आ जाएगा, और इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। देखिए 72 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये डीआई का।
एक बार और देखिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज का है। क्या बोल रहे हैं कि एक वर्ष पहले, देखिए आपको क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है आपको, एक वर्ष पहले कितना रेशियो है आपका, 4:3, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद प्रेजेंट से होता है, ठीक है, तो प्लस का 3, 3 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5। अब आप देख रहे हैं इनके बीच का अंतर 1 है, इनके बीच का अंतर 1 है, यहाँ देखिए अंतर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लोगों को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस 2 है, 2 किसके बराबर, देखिए 1 तो पहले और 3 बाद में, तो टोटल डिफरेंस कितना है, 4, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब देखिए 3 वर्ष बाद की वैल्यू है, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 9, और ये 3 साल पहले कितना हो जाएगा, 7। तो ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू है। आपसे क्या पूछ रहा है, 9 वर्ष बाद का, तो देखिए इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो देखिए इसको 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9:8, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो एज का सवाल है, आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स अगर पता है तो बहुत ही जल्दी आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि 2014 से लेकर 17 तक ए वाला पार्ट, ठीक है। तो 14 से 17 तक ए वाला पार्ट, तो देखिए मैं आपको ये वैल्यूज़ नहीं दिख रही तो मैं बता दूंगा कि देखिए 14 से 17 ये 4 साल हैं, और देखिए ए वाला पार्ट कौन सा है, ब्लू वाला पार्ट है, तो 200 प्लस इसके बाद क्या है, 150 है, फिर क्या है, 275 है, और फिर क्या है, ये वाला पार्ट कितना है, 175, ठीक है। तो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800, कितना आ जाएगा, 800, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 15 से 18 तक, तो देखिए 15 ये है, तो यहाँ से लेके 18 तक किसका, बी की कार, तो बी कार कितनी है, ये 250, उसके बाद 200, फिर 275, और फिर 325, ठीक है। कितना है ये, 325। तो इन चारों को आप ऐड कर लीजिए, तो ये 250 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 325, ठीक है। तो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1050, ठीक है। तो आपसे वही पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो इससे ये वैल्यू कितनी कम है, तो देखिए कितनी कम आपको दिख रही है, 250 कम दिख रही है, और किससे, 1050 से, ठीक है। तो जैसे आप कैंसिल आउट करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 500/21, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन ने x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या किया है, एक ट्रेन ने x किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। तो मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन की लंबाई अगर t है तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अपनी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे से इसको मैंने मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दिया, ठीक है, और 30 सेकेंड दर दिया गया, ठीक है। तो यह इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई। देखिए यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल रहा हूँ x के टर्म में, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे t नहीं चाहिए नेक्स्ट इक्वेशन में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/18x का, और उसमें से क्या घट जाएगा, 200, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी t की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया। देखिए आदमी को पार किया तो केवल ट्रेन की लंबाई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, x-6। देखिए माइनस क्यों होता है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर अपोजिट होते तो क्या ऐड हो जाता है, एक ही दिशा में होता सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/18, क्योंकि दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में है। उसके बाद में कितने समय में पार कर रहे हैं, 20 में पार कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं t की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये वाली। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखिए 6 से कट रहा है, 3 बार या 5 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 25x/3 माइनस का 200, ठीक है। और देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100/18x-6, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है, 50/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ छोटा सा, 25x/3 माइनस का 50x/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/9, और प्लस का क्या हो जाएगा, 200, ठीक है।
अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे इतनी बन गई, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर यहीं पे करते हैं इसको। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिख जाएगा। उसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा 75x, माइनस का कितना हो जाएगा ये 50x, और देखिए ये 3 से कट रहा है, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 700/3, कितना हो जाएगा 700/3। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, और ये 3 से 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 700। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 25 से जा रहा है 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने, t की वैल्यू क्या थी x/-6 5/t, कितना आ जाएगा 100/18, x -6, और ये कितनी वैल्यू थी 25x - 3 200। तो यहाँ से देखिए 50/9x जो था वो घट गया, उसके बाद 200 उधर चला गया, प्लस का हो गया। ओके, तो ये माइनस का था, 300/9 तो जाओ माइनस का था। ठीक है, किसका था, माइनस का था। ठीक है, तो अगर ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100/3 हो जाएगा। तो देखिए 600 में से जाएगा तो 500 बचेगा, सॉरी ये 700 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, इसको मैं काट देता हूँ या 500 लिख देता हूँ, 500/3 हो, क्योंकि ये माइनस का होगा। देखिए ये माइनस का 6 था तो ये माइनस का होगा। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, ठीक है, 25 दूनी 50 और 20 ताई 60, तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर क्या था माइनस था, तो मुझे क्या करना था, 50/9 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस का 300/9 आएगा। ठीक है, और ये जो 200 था ये तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का रहेगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, 700 की जगह बस 500 आएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25x यहाँ से आएगा 25x, और देखिए यहाँ 500 है, यहाँ क्या है 500, तो 25 दूनी 50 और 20 ताई 60, तो देखिए 60 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का जो औसत है, देखिए सबसे एवरेज का लगाते हैं, 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 47 है। ठीक है, कितना दिया है आपको 47 दिया है। 3 संख्याओं का औसत कितना है 39, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं 3 × 39 प्लस 7 संख्याओं कितना दिया है 49, तो इसका सम कितना हो जाएगा 7 नंबर का 7 × 49 प्लस, अब क्या बोल रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। तो मैं सबसे पहले क्या मानता हूँ 13वीं संख्या को मानता हूँ। तो 13वीं संख्या को यदि मैंने x मान लिया, ठीक है, तो 12वीं संख्या 3 कम है, इसका मतलब 12वीं संख्या कितनी हो जाएगी x - 3। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है, तो 12वीं संख्या यदि x - 3 है तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगी 2x - 3, क्या हो जाएगी 2x - 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नॉर्मल क्या हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 47 में हो जाएगा, 13 सत्ते कितना होता है 91, 9 13 चौको 52, 9 कितना हो जाएगा 61, 611। ठीक है, कितना हो जाएगा 611 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 9 27, 2 3 3 का 9 2 11 1 17 यहाँ से आ जाएगा, 7 9 63, 6 7 चौको 28, 6 34, 343 यहाँ से आ जाएगा। ये 2x और ये x ऐड हो जाएगा तो 4x आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x को यहीं रखा रहने देंगे, 9 उधर जाएगा 620 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करके यहाँ घटाएंगे तो 7 3 10, 4 1 5 1 6 और 3 1 4, 460 इसमें से जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 160। ठीक है, और 4 का डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 40। उसके बाद क्या देखिए आपसे पूछा गया है 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत पूछा गया है। तो देखिए 11वीं संख्या आपकी क्या थी 2x - 3 और आपकी 13वीं संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी x। इसका आपको क्या निकालना है एवरेज, क्या निकालना है आपको एवरेज निकालना है। तो देखिए इसका एवरेज क्या आ जाएगा 2x + x 3x, इधर लिख रहा हूँ मैं इस जगह 3x हो जाएगा और माइनस का 6/2। तो देखिए 40 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 114/2, कितना हो जाएगा 114/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 57। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बेलन का पारसी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको? 352 दिया गया है। मतलब आपको 2 पाई आर एच की वैल्यू दी गई है। 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी दी गई है? 352। और आपको हाइट गिवन है, क्या गिवन है? एच गिवन है आपको। तो देखिए यहाँ पे आप क्या रखना पड़ेगा, 22/7 इंटू आर इंटू 7 इक्वल टू कितना दिया गया है? 352। ठीक है, देखिए 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से 2 बार जाएगा, ये 32 बार होगा जाएगा, 4 से जाएगा तो कितना आ जाएगा? आर की वैल्यू कितनी मिल गई? 8। और एच तो हम लोगों को पहले ही से पता था, कितना? 7। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? आयतन पूछा गया है। आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 8। एच कितना होता है? 7 गिवन है आपको। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 8 दूनी 16, 6 8 1 17, और 8 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 से 48, 4 6 14, 1408। ठीक है, 1408 क्या है इसका राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 6 और 8 दिन में करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया कि ए ये है, बी ये है। तो देखिए 6 8, और बोल रहा है कि जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं सी की मदद से तो 3 दिन में काम हो जाता है। देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है? इन तीनों का एलसीएम आ रहा है 24। कितना आ रहा है? 24। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब डेज से डिवाइड करते हैं टोटल वर्क में तो क्या आता है? एफिशिएंसी। तो 6 का 4 24 में करेंगे 4 आएगा, 8 का 24 में तो 3 आएगा, 3 का 24 में तो 8 आएगा। अब देखिए 4 एफिशिएंसी इसकी है, 3 इसकी है, तो कौन बच रहा है बीच में? सी। उसकी कितनी होगी? 1, तभी तो देखिए टोटल कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। सी का हिस्सा पूछा है। देखिए 4 3 1 8, 8 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 1848। कितनी गिवन है? और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16, 231। कितनी हो जाएगी? 231 रुपये। ठीक है, तो देखिए एक 6 दिन में काम करता है, बी 8 दिन में काम करता है, तीनों मिलकर 3 दिन में काम करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? इसका एलसीएम निकाल लिया, 24 आ गया। 24 क्या है? हमारा टोटल वर्क है। उसके बाद हमने 6 का डिवाइड किया 24 में तो 4 एफिशिएंसी आ गई, किसकी? ए की। उसके बाद हमने 8 का डिवाइड किया 24 में, 3 एफिशिएंसी आ गई, किसकी? बी की। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की मिला के 8। तो कितनी बच रही है? एक एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी? सी की हो जाएगी। उसके बाद रुपए जो होते हैं वो एफिशिएंसी के एडिशन में पूरा क्या होते हैं? बटते हैं। तो 4 3 7 1 8, तो 8 हम लोग कितना रुपए दिया गया? 1848। हमें क्या चाहिए? 1 की वैल्यू। तो 8 का डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 231। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए बेलन का आपको आयतन पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आर जो भी कम या ज़्यादा होगा वो 2 बार होगा, और 20% कम हो रहा है, इसका मतलब 20% कितना होता है? 5 1/5। तो देखिए 5 से 4 और 5 से 4। ठीक है, तो 2 बार होगा, जो भी होगा 2 बार होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, 2 बार आर होता है। ऊंचाई देखिए 1 ही बार है, तो जो भी कम या ज़्यादा होगा वो 1 ही बार होगा। तो देखिए बढ़ रहा है कितना? 40%। 40% मतलब 2/5। तो कितना हो जाएगा? 5 से 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 28 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 8 32, 3 4 2 8 3 11, 112। कि देखिए कितना कम हो रहा है? 13 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 13 कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? 125 से। तो इंटू 100। देखिए 25 चौको 100, 25 पंचे, तो यहाँ से आ जाएगा 52/5। तो देखिए सिंपल सा क्या आ रहा है? 10.4। और देखिए कमी हो रही थी ना, तो गिरावट, 10.4% गिरावट हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी, 25% नहीं कर दिया जाता, 25% कम कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या कह रहा है वो? 25% कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य को, मान लीजिए जो मूल्य है वो कितना है, तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु, मान लीजिए पहले 100 रुपये था, सॉरी 100 छोड़ते हैं, 4 मान लेते हैं, 100 बड़ा हो जाएगा, 4 मान लेते हैं, क्योंकि 25% कम हो रहा है, तो 4 से कम हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और कितनी बिक्री हो रही? मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि 5 चीज़ें बिक रही थी, तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये। टोटल आय कितनी हो जाएगी? बिक्री आय 20 रुपये। मान लीजिए 5 वस्तुएं बिक रही थी, 4 रुपये की कोई वस्तु थी, 5 वस्तुएं बिक रही थी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 रुपये। अब क्या कह रहा है कि 25% कम हो जाए, तो इसका मतलब 4 रुपये की जो पहले वस्तु थी अब वो कितने की हो गई? 3 रुपये की हो गई। क्या कह रहा है? बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ये 20% इसमें बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 24 रुपये।
इसका मतलब है 3 का 8 24 में करेंगे तो 8। अब कितनी वस्तुएं बिक रही हैं? 8 वस्तुएं। तो कह रहा है x का मान बताइए, तो ये कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया ना। किससे बढ़ा है? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 60%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया गया, मतलब पहले अगर किसी वस्तु का मूल्य 4 था तो अब 25% कम। 4 का 25% कितना होता है? 1। 1 कम हुआ ना, 1 कम हुआ तो कितना हो गया? 3। पहले मान लिया मैंने कि 5 वस्तुएं बिक रही थी, तो टोटल कितनी बिक्री हो रही थी? 20 रुपये की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बिक्री में कितना? 20% की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई? 24 हो गई। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? मैं 8 रखना पड़ेगा। देखिए तभी तो सेटिस्फाई करेगा, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो अब देखिए कितना बढ़ गया? ये 3 बढ़ गई वैल्यू। अगर पहले 5 वस्तुएं बिक रही थी तो अब 8 वस्तुएं बिक रही हैं, तो 3 वस्तुएं बढ़ गई किससे? 5 से। तो 60% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कई बार समझा चुका हूँ। यहाँ क्या होता है कि 2 + x समानुपात होता है ना, उसके बाद क्या बोलते हैं? 3 + x। फिर क्या होता है? 30 + x। यहाँ पे क्या होता है? 35 + x। मैंने बताया है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। इसका डिफरेंस कितना है? 5। उस 5 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाता है? इधर ऊपर जाके। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो 2 + x में। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो 30 + x में किसका मल्टीप्लाई कर दूँ मैं? 1 का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 + 5x बराबर कितना आ जाएगा? 30 + x। ठीक है, तो x कैंसिल आउट होगा 5x से, तो 4x बचेगा। ये जाएगा तो 20 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, और हमसे क्या पूछा? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? √x + 7 और मल्टीप्लाई x - 2। तो देखिए 5 रख देंगे तो कितना बन जाएगा? 7 × 5 = 12 गुणे, यहाँ 7 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? तो टोटल कितना बन रहा है? √36, जिसका आंसर कितना होता है? 6। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से, मान लीजिए मैं CP यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर MP लिख लेता हूँ और यहाँ पे SP लिख लेता हूँ। ठीक है, तो CP से MP मान लीजिए X% अधिक अंकित किया गया, ऐसा बोला इन्होंने यहाँ पे, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट। तो मैंने मान लिया कि अंकित मूल्य 100, 30% की छूट हो जाएगी माइनस का 30% जो कि 30 होगा, तो कितना आ जाएगा? SP 70। तो उसे 5% का लाभ हो रहा है। तो देखिए 70 अगर आपका SP है और 5% का लाभ है, इसका मतलब CP कैसे निकलता है? 100/105 से 5% का लाभ है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए ये 10 7 से कटेगा और ये कितना आ जाएगा? 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। देखिए 5 × 15 और 5 × 2 = 10। इसका मतलब CP कितना आ गया आपका? 200/3। ठीक है, और MP क्या है आपका? 100। कितना अधिक है ये? कितना अधिक है? तो कैसे करते हैं? 200/3 माइनस का 100, और क्या बेस में रहेगा? CP बेस में रहेगा। तो 200/3। ठीक है, 100 तो कितना आ जाएगा? देखिए 100/3, माइनस से मतलब नहीं होता है। ठीक है, 100/3 और अपॉन में क्या था? 200/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 100 से 200 2 बार जाएगा, और इनटू में क्या था? 100। तो कितना आ जाएगा? 50% अधिक। कितना अधिक है? 50% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इन सेंटर क्या करना है आपको? आई त्रिभुज का अंतः केंद्र। आई क्या है? इन सेंटर है। किसी भी ट्रायंगल में आई क्या है? इन सेंटर। इसका मतलब क्या? आई क्या है आपका? दिया है इन सेंटर। ठीक है, और क्या आपका ABC कोई ट्रायंगल है? ABC क्या है आपका? कोई ट्रायंगल है। आपको ये कितना दिया गया है? 58 दिया गया है, और आपको पता है कि अंतः क्या? अंतः कोण। अंतः कोण कितना होता है? 90 डिग्री प्लस का A/2। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, इवन कह सकता हूँ कि ज्योमेट्री का सबसे सिंपल सवाल है। तो 90 डिग्री प्लस 58 डिग्री और /2। तो देखिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री में मैं 29 जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका? 119। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।